ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? गजेंद्र जी सुप्रभात। गजेंद्र मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में अपन ने तीन से जो चार टर्म्स अपन ने डिफाइन करी थी। राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम और मैक्सिमम ओवरशूट। ठीक है, इसमें अपन ने राइज टाइम अपने डिफाइन कर लिया था, फॉर्मूला फॉर राइज टाइम। पीक टाइम अपन ने डिफाइन कर लिया था, दैट इज टीपी। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ठीक है, इसको मैं डिफाइन करता हूं। इट इज डिनोटेड बाय एमपी। ठीक है, इसको मैं एमपी से डिफाइन करूंगा। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स, दैट इज सीटी मैक्सिमम, एंड डिफरेंस बिटवीन सिटी मैक्सिमम एंड 1। यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस आएगा दैट इज मैक्सिमम पीक फोर्स। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सिटी मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। सिटी मैक्सिमम इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स एट टाइम टी इक्वल टू टीपी, दैट इज पीक टाइम। पीक टाइम पर जो इसकी वैल्यू होगी सिटी मैक्सिमम, सिटी की, दैट इज सिटी मैक्सिमम -1। दैट मीन्स maximum peak overshoot is equal to CT maximum means C of value at TP, means peak time पर जो मेरे पास रेस्पॉन्स की जो वैल्यू होगी या जो आउटपुट होगा वो एंड -1। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन C ऑफ TP -1। ठीक है, ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे। दैट मीन्स वी कैन डिफाइन द मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरे पास टीपी आया था, टीपी मेरे पास क्या आया था? पाई अपॉन ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू टीपी है, तो सी ऑफ टीपी निकालने के लिए रेस्पॉन्स में आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, यू कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस रेस्पॉन्स। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो मैंने क्या करा है, ये मेरे पास सी टी है, तो इसके लिए मेरे को सी एट टीपी निकालना है। तो जहां भी टी है, तो यहाँ पर टी है और एक यहाँ पे टी है। ठीक है, तो इसकी जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? पाई अपॉन ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर, और एक वैल्यू मुझे कहाँ पर करनी पड़ेगी? यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने देखो सीटी को मैक्सिमम ओवरशूट अकर एट टी इक्वल टू टीपी। तो टीपी इज डिफाइंड बाई पाई अपॉन ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो देखो इस टी की जगह मैंने टीपी को पुट कर दिया है, पाई अपॉन ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओमेगा नहीं लिखा है, या ओमेगा नहीं लिख देना। जो मैं अभी मिस्टेक बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे बाई मिस्टेक ओमेगा नहीं लिखा है। ठीक है, अब एक कॉपी में जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पाई अपॉन ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया और एक मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, टीपी की जगह। तो ये वैल्यू किस पे आएगी? सी और एट टाइम टी इक्वल टू टी। यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या करा है कि जहां भी टी है उसकी जगह मैंने पीक टाइम पुट कर दिया। दैट मीन्स रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम एट पीक टाइम। ठीक है, यहाँ से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 1 माइनस ए टू द पावर माइनस पाई जीटा डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, राइट। एंड साइन, यहाँ पे ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन पाई प्लस फाई। अब जानते हो साइन 180 प्लस फाई क्या होगा? साइन फाई। तो मैं इसको मैंने लिख दिया साइन फाई। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सॉरी माइनस साइन फाई, क्योंकि हम पाई से ज्यादा जा रहे हैं तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू होगी माइनस साइन फाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन फाई करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब आपको सी एट टाइम टी को टीपी पर वैल्यू पता पड़ गई।
ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। अब आपको क्या करना है, फाइनल वैल्यू आपको पता है एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी दैट इज 1। तो इन दोनों का मुझे क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम पीक ओवरशूट is defined by C of Tp माइनस C इंफिनिटी और द फाइनल वैल्यू। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, C of Tp दैट इज Tp, बाय नेचर में T लिख दिया है दैट इज Tp माइनस C of इंफिनिटी डिवाइड बाय C इंफिनिटी इनटू 100, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, चेंज अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये मैं फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप C Tp की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और C इंफिनिटी दैट इज 1 यहाँ पुट कर दो। अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है, दैट मीन्स 1 प्लस ए टू द पावर माइनस पाई जीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और यहाँ पर C इंफिनिटी की वैल्यू 1, यहाँ से 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है मैक्सिमम पीक ओवरशूट इन परसेंटेज e to the power minus pi zeta upon root of 1 minus zeta square into 100। ठीक है, that is maximum peak overshoot for the second order control system, maximum peak overshoot। ठीक है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, राइज टाइम का फॉर्मूला आपको याद करना है, पीक टाइम का याद करना है और मैक्सिमम पीक ओवरशूट का याद करना है। ठीक है, इस वाले डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट है? सर सीटी इस के वाले अपॉन डेरिवेशन में में भी किसी को वैल्यू। डाउट है? नहीं। ओके, सिंपल है। अब आपको बस जो सेकंड टर्म थी, सॉरी फोर्थ टर्म थी, तीन टर्म्स हम डिफाइन कर चुके हैं, सेटलिंग टाइम। ठीक है, सेटलिंग टाइम का मैंने क्या बताया था आपको, द सेटलिंग टाइम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स टू रीच 95% और 98% ऑफ द फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें आप क्या करोगे, सीटी को क्या कर दोगे, पुट 0.98। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन अपन अपने एग्जाम में आएगा नहीं, इससे मैंने यहाँ पर स्किप किया है कि उसको, इसका जो सेटलिंग टाइम का डेरिवेशन है वो आपके कोर्स के अंदर है नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट की है। ठीक है, डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो सेटलिंग टाइम इज डिफाइंड एज 4 × t, और आप 4 × t पुट करोगे, दैट मीन रेस्पॉन्स कहाँ तक पहुंच जाएगा, 0.98। कहाँ तक पहुंच जाएगा, 0.98 तक। If you put t equal to 40, the response reach 90% of the final value. That means 98% of the one. That is 0.98. That means error कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2%। ठीक है, if we define settling time for 2% error, then settling time is 40। ठीक है, यहाँ पर t क्या है, t is defined as 1 upon zeta omega। The time constant is defined as 1 upon zeta omega। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेशन है वो आपको नहीं याद करना है, इसका आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है, टी एस इक्वल टू 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। आज सगाई चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि टी एस इक्वल टू 40 मत मीन्स फॉर 2% एरर सेटलिंग टाइम इज डिफाइंड एज 40। अगर मेरे को अगर 5% एरर से मैं डिफाइन करूँ, फॉर 5% एरर, फॉर 5% एरर हमने लिखा नहीं है, फॉर 5% एरर the settling time that is ps is equal to 3 × t। और आपके पास अगर 5% एरर है then settling time is 3t। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सेटलिंग टाइम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, बट यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली 40 ही यूज में लोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 3t लिखा भी नहीं है। फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम क्वेश्चन दे सकता है, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सेटलिंग टाइम आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बट फॉर द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन रिमेंबर टी एस इक्वल टू 41। ये 4 टर्म्स होगी। ठीक है, इसमें डेरिवेशन से आपको याद करना है किस किस का, एक तो राइज टाइम का, ठीक है, और एक आपको याद करना है पीक टाइम का, और एक डेरिवेशन याद करना है मैक्सिमम आउटपुट का। ठीक है, ये डेरिवेशन भी आपको एग्जाम में है बहुत रेयरली पूछेगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। फिर मैंने डेरिवेशन करवा दी है,
अभी तक डेरिवेशन एक एक बार शायद आया है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन से आते हैं इसके। डिले टाइम मैंने बता दिया है, डिले टाइम आज तक यूनिवर्सिटी में पूछा नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है। ठीक है, डिले टाइम आज तक यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा है, अभी तक का रिकॉर्ड है, डिले टाइम नहीं पूछा है, फिर भी मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया है। अगर मान लो कि कोई पेपर सेट करने वाला है, उसको डिले टाइम पूछना हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो डिले टाइम आपके किसी भी उसमें बुक में नहीं है, ये सिर्फ नेट पे मिलेगा। डिले टाइम डिफाइंड है 1+0.7 जीटा अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो आप डिले टाइम का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, बट यूनिवर्सिटी में अभी तक ये डिले टाइम का फॉर्मूला आज तक पूछा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से 5 आपके पास टर्म है, 5 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इवन 4 तो आपको याद करने करने हैं। डिले टाइम का आप याद नहीं रखो तो चल जाएगा, बट सेटलिंग टाइम तक तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं? अब सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अब बेसिक क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अपन को क्या क्या याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ क्या कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको सेकंड कंट्रोल सिस्टम के लिए याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला, दैट इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। अगर आपको सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को सोल्व करना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में आपको याद करना है ये वाला फॉर्मूला, सी टी इक्वल टू 1 माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस। यहाँ पर ओमेगा डी की वैल्यू और यहाँ पे फाई की वैल्यू भी याद करनी है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला ये याद करना है आपको। उसके बाद में आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, कौन कौन से? राइस टाइम, ये वाला राइस टाइम का फॉर्मूला पाई माइनस फाइव अपॉन ओमेगा डी। ठीक है, राइस टाइम इक्वल टू पाई माइनस फाइव अपॉन ओमेगा डी। और पी टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर फाई हट जाएगा, डिफरेंस क्या होगा पीक टाइम में, यहाँ पर फाई नहीं आएगा, पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, दैट इज पीक टाइम, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। और एक आपको याद करना है सेटलिंग टाइम, इसका मैक्सिमम ओवरशूट का, मैक्सिमम ओवरशूट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई जीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस जीटा इसका इंटू 100। ठीक है, और एक आपको याद करना है सेटलिंग टाइम, टी इज इक्वल टू 4t, और 4t मींस 4 अपॉन थीटा ओमेगा। ठीक है, तो 7 से 8 फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, ये आपको याद है तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको अगर ये सारी चीज पूछे, अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर नहीं दे रखा है कि अंडर डैम्ड सिस्टम है या ओवर डैम्ड सिस्टम है या फिर क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है, तो आपको यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अज्यूम करना है बाय डिफॉल्ट कि वो सिस्टम अंडर डैम्ड ही होगा। ठीक है, अगर आपको सेटलिंग टाइम, मैक्सिमम पीक ओवरशूट और अगर राइज टाइम, पीक टाइम पूछता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी में अज्यूम करना पड़ेगा कि वो अंडर डैम्ड सिस्टम ही है। ठीक है, ये आपको अजम्पशन करना पड़ेगा अगर यूनिवर्सिटी में आता है तो, कि पेपर सेटर वाला मान के चलता है कि आपको पहले से पता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन क्या है? द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन। आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। ठीक है, फाइंड जीटा एंड ओमेगा एन। ओके, क्या फाइंड करना है? एक तो जीटा एंड ओमेगा एन। ठीक है, ऑल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ डैम्पिंग। या टाइप ऑफ डैम्पिंग का मीनिंग है आइदर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज द ओवर डैम्प्ड और द अंडर डैम्प्ड और द क्रिटिकली डैम्प्ड है और द अनडैम्प्ड। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है, जीटा, ओमेगा एन एंड टाइप ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, और आपको क्या गिवन है? एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। मेरे पास 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आपको C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S इज गिवन बाई 8 अपॉन S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 8। ठीक है, अब आपको जीटा ऑन ओमेगा एन फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को एक स्टैंडर्ड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करना है, जो कि ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है,
जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की, वो आपको ऑलरेडी पता है, सी ऑफ एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन। क्या आप जानते हो? अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इजीली आप कंपेयर कर सकते हो। तो ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कितनी है, ओमेगा एन स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 8। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 8, देन ओमेगा एन इक्वल टू रूट 8। यहाँ पे ओमेगा एन कितना आ गया, 2.82। ठीक है, इतना क्लियर है। देन आप क्या कंपेयर कर सकते हो, 2 जीटा ओमेगा एन, एस का कोफिशिएंट, तो मैंने कांस्टेंट कंपेयर कर लिया, एक आप एस का कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, दैट मींस 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 3। एस का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1। ठीक है, तो मैंने एस का कोफिशिएंट भी कंपेयर कर दिया, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर दो, 2.82, दैट मींस 3 अपॉन 2.82। ठीक है, तो आपके पास बीटा आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो आप यहाँ पर एस का कोफिशिएंट और यहाँ पर कांस्टेंट मैंने कंपेयर कर लिया, उससे मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड जीटा, डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, अब आपको पूछा है टाइप ऑफ डैम्पिंग, दैट मींस यहाँ पर जो जीटा है दैट इज लेस देन 1 है, दैट वी कैन से दैट इट इज एन अंडर डैम्प सिस्टम। तो भाई जीटा इक्वल टू 1 होता तो क्रिटिकली डैम्प्ड होता, ग्रेटर देन 1 होता तो ओवर डैम्प्ड होता, और लेस देन 1 है दैट मींस ये कौन सा सिस्टम है, अंडर डैम्प सिस्टम। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे सेकंड क्वेश्चन करना है। ठीक है, बाकी आप थर्ड और फोर्थ आपको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसको मैं सेकंड क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन में आपको सेम काम करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, दैट मींस ओमेगा एन इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट मींस ओमेगा एन इक्वल टू रूट 2, दैट इज 1.414। ठीक है, इसी तरीके से 2 जीटा ओमेगा एन को कंपेयर करोगे, दैट इज 4, मैंने कंपेयर कर लिया, ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 1.414, मैंने पुट कर दिए, आपके पास जीटा आ गया 1.4। अगर जीटा ग्रेटर देन 1 है दैट मींस इट इज कॉल्ड ओडेम सिस्टम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी भी थर्ड और फोर्थ भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, थर्ड और फोर्थ आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सिंपल इजी क्वेश्चन है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार इंग्लिश में पूछते हैं, आप आरटीओ में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आप मतलब कि 2013, 14, 15, 16 में शायद ये इस तरह के क्वेश्चन शायद रेगुलर आए हैं। अब तो मैंने थोड़ा कम कर दिया है, बट इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर आते थे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हेन ए सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिट स्टेप इनपुट। तो आपको पहले से क्लियर दे दिया है कि एक यूनिट स्टेप इनपुट मैंने अप्लाई किया है सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में। द वैल्यूज ऑफ जीटा इक्वल टू 0.5 एंड ओमेगा एन इक्वल टू 6, आपको ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, जीटा भी गिवन है, ओमेगा एन भी गिवन है। ठीक है, डिटरमाइन द राइज टाइम एंड पीक टाइम, सेटलिंग टाइम एंड पीक कोर्स। आपके पास चार वेरिएबल्स निकालने हैं, चार फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम एंड पीक कोर्स। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जीटा और ओमेगा एन देना है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद है और फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है, एज सिंपल एज दैट। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है, आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, जीटा और ओमेगा एन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जीटा और ओमेगा गिवन है। फर्स्ट में सपोज राइज टाइम निकालो, तो राइज टाइम को मैं किससे डिफाइन करता हूँ, पाई माइनस, राइज टाइम इज गिवन बाई पाई माइनस पाई डिवाइड बाई ओमेगा टी। ठीक है, rise time is defined by pi minus pi upon omega t, and phi is given by tan inverse root of 1 minus zeta square divided by zeta, right? And omega is given by omega n
रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है। आपको क्या करना है, सिर्फ जीटा और ओमेगा इनकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जीटा की वैल्यू पुट कर दी मैंने 0.5। ठीक है, इसके इसके अंदर मैंने यहाँ पर नीचे 0.5 नहीं लिखा है, या यहाँ पर आप 0.5 लिखे, मैंने यहाँ पर 0.5 नहीं लिखे, इट इज 0.5। ठीक है, तो जहां भी मिस्टेक्स हैं तो आप ये करेक्शन कर लेना जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो मैं करेक्शन बता रहा हूँ वो आपको कॉपी में लिख लेना, जहाँ मैंने 0.5 नहीं लिखा है। ठीक है, तो रूट ऑफ 1 बाई जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, तो मैंने यहाँ 0.5 लिख दिया है। अब यहाँ पर ओमेगा एन 6 आ गया है, रूट ऑफ 1 माइनस 0.5 स्क्वायर। ठीक है, इस पर्टिकुलर टर्म को सोल्व करने के बाद मेरे पास राइट टाइम आया 0.403 से। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, सिंपल आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू मैंने पुट की है और कुछ नहीं किया। फॉर्मूला याद है, पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। आपको कुछ नहीं करना, पुट करना और आंसर निकालना। ठीक है, इसी तरह से पीक टाइम करना है आपको, ओमेगा एन पाई अपॉन ओमेगा डी। ठीक है, पीक टाइम पाई अपॉन ओमेगा एन रूट ऑफ 1 बाई जीटा स्क्वायर, जीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर दी है 6। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, पीक टाइम आ गया, इट इज पाई अपॉन ओमेगा। इसी तरह से सेटलिंग टाइम निकालना है आपको, सेटलिंग टाइम इज डिफाइंड बाई 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन, तो 4 अपॉन जीटा इज 0.5 इंटू ओमेगा एन इज 6। यहाँ वैल्यू मैंने पुट कर दी है, तो सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 1.33 सेकंड। ठीक है, सेटलिंग टाइम में निकाल चुका हूँ। मैक्सिमम पीक और शूट इज डिफाइंड बाई ई टू द पावर माइनस पाई जीटा अपॉन रूट ऑफ 1 बाई जीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। ठीक है, तो इक्वल टू, ये मैंने जीटा की वैल्यू पुट कर दी है 0.5। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम पीक और शूट इन परसेंटेज कितना आ चुका है, 16.3%। ठीक है, 16.3%। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है, तो जीटा और ओमेगा की वैल्यू गिवन है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, दोनों इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, दोनों क्वेश्चन इजी है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थर्ड क्वेश्चन ने क्या दिया। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। कंसीडर द सिस्टम एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सच दैट द डैम्पिंग रेशियो इज 0.5। में क्या लिखा है, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। उल्टा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा उल्टा कर दिया क्वेश्चन, प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, डैम्पिंग रेशियो इज 0.5। ठीक है, डैम्पिंग रेशियो कितना है, 0.5 है। ठीक है, आपको जीटा की वैल्यू 0.5 गिवन है। ऑल्सो ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ राइज टाइम, आपको क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम ओवरशूट एमपी की वैल्यू निकालनी है इन इट स्टेप रिस्पॉन्स। तो आपको जीटा की वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ पर देखो ओमेगा एन की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, अगर राइज टाइम और मैक्सिमम पीक ओवरशूट मुझे गिवन होता नहीं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जीटा की वैल्यू और ओमेगा एन की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते। बट इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ जीटा गिवन है, दैट इज 0.5। ठीक है, ओमेगा एन गिवन नहीं है। ठीक है, ओमेगा एन गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अपन को क्या क्या निकालना है, राइज टाइम और मैक्सिमम पीक फोर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया क्या है, आपको डायरेक्टली ओमेगा एन गिवन नहीं दिया गया है, तो आपको पहले ओमेगा एन निकालना पड़ेगा, फिर आप मैक्सिमम पीक फोर्स और डैम्पिंग रेशियो, सॉरी, मैक्सिमम पीक फोर्स और राइज टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 16 अपॉन एफ इंटू एफ प्लस 0.8, दैट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसमें एक फीडबैक दे रखा है, नेगेटिव फीडबैक, उसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है 1 प्लस, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, 1 प्लस ए इंटू एस, 1 प्लस ए इंटू एस, यहाँ पर एक फीडबैक गिवन है, और वो कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक गिवन। ठीक है, तो आपको ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, अल्टीमेटली ओमेगा एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे, फिर कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर आपके पास ओमेगा एन की वैल्यू आएगी। ठीक है, अपन क्या करेंगे, पहले इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा,
g of s डिवाइड बाई 1 प्लस g of f into h of s। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन वी आर गिविंग द नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अगर पॉजिटिव फीडबैक होता तो ये माइनस होता, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। ये g ऑफ s है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ये h ऑफ s है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी 16 अपॉन s इंटू एस प्लस 0.8, 1 प्लस 16 अपॉन एस प्लस एस इंटू एस प्लस 0.18, और ये मेरे पास h ऑफ s, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, s इंटू एस प्लस 0.18, मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 अपॉन एस इंटू एस प्लस 0.8 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 8, इसको आप सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। एस स्क्वायर प्लस 0.8 एस प्लस 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 प्लस 16 ये एस, ठीक है। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एस का जो कोफिशिएंट है 0.8 और 16a, ये मैंने कॉमन ले लिया है, 0.8 प्लस 16a, ठीक है। तो आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है, ठीक है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कौन सा आ चुका है? सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि एस की पावर स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे? नीचे वाले टर्म को मैंने बताया था कंपेयर करना है, फिर नीचे वाली कंपेयर से आ जाएगा आपको। तो इस जो ये वाली जो टर्म है ना, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। आपको आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपको नहीं भी बताया तो भी आप कंपेयर कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इससे आप कंपेयर करना है। तो या फिर ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 16, ठीक है। ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो ओमेगा एन स्क्वायर को मैंने कंपेयर कर दिया है। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4, ठीक है। अब मुझे निकालना है ए, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर ए भी पूछा है, ठीक है। अगर मुझे ए पूछा नहीं होता तो मेरा काम यहाँ से बन जाता। अगर मुझे क्वेश्चन में ए की वैल्यू नहीं पूछी होती तो मैं राइस टाइम पीक टाइम निकाल लेता, क्योंकि ओमेगा पता चल गया, बीटा पता पड़ गया, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बट आपको क्वेश्चन में एक भी पूछा है, तो आपको सेकंड वैल्यू भी आपको कंपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है एस का कोएफिशिएंट दैट इज 2 जीटा ओमेगा एन, मैंने इसको कंपेयर कर दिया है। 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 0.8 प्लस 16, ठीक है। ये वाली टर्म मैंने ऐसी यहाँ, ठीक है। अब आपको ओमेगा एन की वैल्यू पता है 4, तो मैंने ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर दी, ठीक है। तो जी 2 इंटू 0.5 इज 1, 1 इंटू 4 इज 4, ठीक है, इक्वल टू 0.8 प्लस 16a। यहाँ पे 0.8 माइनस करोगे तो 3.2 आ गया, और 16 a इक्वल टू 3.2, तो a इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाई 16 दैट इज 0.2। तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू है, ठीक है। ओमेगा एन आ गया, a आ गया, बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर है। अब अपने पास ओमेगा एन आ चुका है, जीटा आ चुका है, और ए की वैल्यू तो अपने पूछी है क्वेश्चन में, तो वो तो बन चुका है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इतना वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, आगे वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे वाला तो आप ऑलरेडी कर चुके हो लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिंपल, जीटा पता है और ओमेगा एन पता है, ये ये जीटा ये जीटा रहा, ये ओमेगा एन रहा। तो आपको राइट टाइम और मैक्सिमम पीक और सूट में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर राइस टाइम इज पाई माइनस पाई अपॉन ओमेगा डी। तो पाई माइनस पाई इज टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन रूट ऑफ 1 बाई बीटा, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू आप पुट करोगे जीटा की और ओमेगा एन की, ठीक है। जीटा की वैल्यू 0.5 है और ओमेगा एन की वैल्यू 4 है। यू कैन पुट द डायरेक्ट पुट द वैल्यू ऑफ जीटा एंड ओमेगा एन इस इक्वेशन, देन यू फाइंड 0.605 सेकेंड, ठीक है। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। जब ये राइस टाइम निकालते हैं एग्जाम में, स्टूडेंट मिस्टेक्स कर देते हैं। वो मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ क्या करता हूँ। ये जब राइस टाइम जब एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करते हैं तो उनकी कैलकुलेशन सही नहीं होती। अब क्यों नहीं सही होती है वो मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। कैलकुलेशन करना भी एक आर्ट है, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या किस
चीज में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर जो टेन इनवर्स की जो वैल्यू आती है, ये वाली जो वैल्यू आती है टेन इनवर्स में जो वैल्यू है, ये जैसे ही आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, आपके पास आंसर जो आएगा वो डिग्री में आएगा। किसमें आएगा? किसमें आएगा? डिग्री में। तो आपको डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा, और आपको क्या करना है, डिग्री को किसके में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, क्योंकि टेन ऑफ थीटा को जो आप इनवर्स लेते हो, टेन इनवर्स देखते हैं। ठीक है, इसको आप इनवर्स लेते हो, डेट मीन्स यहाँ पर कौन सी वैल्यू है? डिग्री की वैल्यू है। अगर आप कैलकुलेटर में आपने डिग्री सेट किया है तो डिग्री आएगा, रेडियन सेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है रेडियन आएगा। बट यहाँ पर आपने डिग्री सेट कर रखा है कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आएगा डिग्री में। बट आपको लिखना क्या है यहाँ पर? रेडियन। ठीक है, आपको जो यहाँ पे लिखना है वो रेडियन लिखना है। देन यू मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे? डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई डिवाइड बाई 180। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा डिग्री में, देन यू कन्वर्ट द डिग्री वैल्यूज ऑफ डिग्री इन रेडियन। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको इंपोर्टेंट याद करनी है। ठीक है, ये जनरली मिस्टेक्स करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मेरे पास राइट टाइम आ गया। इसी तरह से मैक्सिमम पीक ओवरशूट निकालना है। तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट के लिए फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज गिवन बाई e to the power minus pi zeta upon root of 1 zeta square into 100. You can put the value of zeta, you will get the maximum peak force. ठीक है, in percentage form multiply by 100. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अब अपन फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शो दैट द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन y of s डिवाइड बाई x of s। अब एक चीज ध्यान में करना आप, कि जो ट्रांसफर फंक्शन है देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आपके सामने किसी भी वेरिएबल से वो इंडिकेट कर सकता है। यहाँ पर उसने y अपॉन x से कर रखा है। ठीक है, पिछले वाले में c अपॉन r से कर रखा था। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो फॉर्मूला है वो c अपॉन r के लिए है। ठीक है, आपको किसी भी वेरिएबल की तरफ से दे सकता है। ट्रांसफर फंक्शन मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट इनिशियल कंडीशन 0, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको वेरिएबल कोई भी दे सकता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है y ऑफ s ऑन x ऑफ s। ठीक है, हैज ए जीरो इन द राइट हाफ ऑफ s प्लेन। ठीक है, तो राइट हाफ ऑफ s प्लेन में कोई जीरो होगा। ऑब्टेन yt व्हेन xt इज ए यूनिट स्टेप इनपुट फॉर द सिस्टम। ठीक है, आपको yt मतलब ct निकालना है, जैसे आउटपुट निकालना है, और व्हेन xt इज यूनिट स्टेप इनपुट। तो आपको xt की वैल्यू क्या दे दी है? ut। आपको गिवन दे दिया है xt की वैल्यू आपको दे दी है इक्वल टू ut, यूनिट स्टेप आपको इनपुट दे दिया। ठीक है, और आपको निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो सिंपली ट्रांसफर फंक्शन के लिए आप क्या करोगे? ये मैंने अलग क्वेश्चन दे दिया है, बट ये इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है कि जो आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है, ये ब्लॉक डायग्राम में फीडबैक है, पैरेलल पाथ है, देख के बताओ मेरे को। दिस इज द फीडबैक पाथ और द पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ है, आपको पता है इनपुट और आउटपुट है दोनों सिग्नल। और कौन से हैं पैरेलल पाथ के अंदर? एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो पैरेलल पाथ में आप क्या करते हो? व्हेन G1 and G2 ट्रू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आर इन ए पैरेलल, देन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय द G1 plus G2। ठीक है, तो यहाँ पर एक G1 plus G2 है, प्लस प्लस अगर होता है तो, और प्लस माइनस है दैट मींस G1 minus G2। ठीक है, माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 अपॉन एस प्लस टू माइनस 4 अपॉन एस प्लस वन। एस प्लस वन एस प्लस टू को आप एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई 6 इंटू एस प्लस वन एंड मल्टीप्लाई एस प्लस टू एंड 4। ठीक है, एंड 6s plus 6 minus 4s minus 8, so minus plus 6 minus 8 this minus 2, and 6s minus 4 is 2s।
2s माइनस टू डिवाइड बाई s प्लस वन इंटू s प्लस। तो आपके पास क्या आ चुका है, एक ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है। अब बोल रहा है कि मुझे प्रूफ करना है कि आपके पास है जो जीरो इन द राइट ऑफ एस प्लेन। तो आप प्रूफ कर सकते हो, इसमें क्या है, आप एक पोल जीरो डायग्राम बना लो। पोल जीरो डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, दो पोल्स हैं -1 -2 पे, ये -1 -2 पे दो पोल्स हैं, दिख रहा है आपको ट्रांसफर फंक्शन से। और एक आपको जीरो दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, 1 पर। एक आपको जीरो दिख रहा है किस पे, 1 पे। तो यही मेरे को प्रूफ करना है, शो दैट द ट्रांसफर फंक्शन हैज अ जीरो इन द राइट ऑफ एस प्लेन। तो एक जीरो कहाँ है, राइट ऑफ एस प्लेन में। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक इतना क्लियर है। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये प्रूफ करना था कि जो मेरे पास एक जीरो है राइट ऑफ एस प्लेन में, ठीक है। अब सेकंड में आपको क्या करना है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब सेकंड में आपको क्या करना है, अब सेकंड में आपको क्या करना है, ऑब्टेन yt व्हेन xt इज ए यूनिट स्टेप इनपुट। अब ध्यान से समझना कि ये एक सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, क्योंकि नीचे जो पावर है ट्रांसफर फंक्शन में वो s की पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो s की पावर 2 आएगा। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दिख रहा है आपको। यूनिट स्टेप इनपुट भी है, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम भी है, बट दिस ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब क्या करोगे आप, तो बता सकते हैं। कोई बता सकता है कि ये ट्रांसफर फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और यूनिट स्टेप भी है। तो मैं, मेरे पास जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्म का, वो डायरेक्टली मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। जो आपने सोल्व किया है सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे और मल्टीप्लाई करोगे एक्सेस को, यहाँ से उसकी वैल्यू पुट करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके आप yt की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर xt दे रखा है आपको ut, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इट इज 1/s। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt दैट इज x ऑफ s इक्वल टू 1/s। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एक्सेस की वैल्यू क्या पुट दूंगा मैं, यहाँ पर एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू पुट कर, ठीक है। यहाँ पर देख लिख भी रखा मैंने, xt इज इक्वल टू ut देन एक्सेस इक्वल टू 1/s। मैंने देखो एक्सेस को 1/s को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ट्रांसफर फंक्शन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a डिवाइड बाई s। यहाँ पर मेरे पास तीन f की टर्म आ रही है, f s प्लस वन और s प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पर तीन तीन पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन तीन टर्म्स में होगा, s एक तो s पे होगा, एक s प्लस वन पे होगा, एक प्लस टू होगा, ठीक है। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन को आप सोल्व कर सकते हो, ये सोल्व करना सबको आता है। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो, या फिर इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, पता होगा शॉर्टकट मेथड इसका सबको। पार्शियल फ्रैक्शन करने का शॉर्टकट मेथड पता है कि नहीं पता है, पता है। एक तो आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको s इंटू एस प्लस वन एस प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, s इक्वल टू जीरो, s इक्वल टू -1 और s इक्वल टू -2, देन यू फाइंड द वैल्यू एबीसी, ठीक है। सेकंड तरीका ये है जो मैंने कर रखा है इसमें। सेकंड तरीका ये है कि आपको ए निकालना है, तो इसको s को हाइड कर दो, इस s को हाइड कर दो, पुट द वैल्यू s इक्वल टू जीरो है, s को हाइड कर दो, पुट द वैल्यू s इक्वल टू जीरो, दैट मींस 2 इंटू -1, ठीक है, 2 इंटू -1 डिवाइड बाई, उसके बाद में एस की वैल्यू जीरो पुट करोगे 1, यहाँ पुट करोगे तो 2, तो 1 इंटू 2, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। यहाँ पर आ गया -2 डिवाइड बाई 2 दैट इज -1, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। इसी तरीके से बी की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स आप किसको हाइड करोगे, एस प्लस वन को, तो एस प्लस वन को हाइड कर दो, वैल्यू पुट कर दो -1, तो -1 पुट करोगे तो 2 इंटू -2 दैट इज -4 और डिवाइड बाई यहाँ पर पुट करोगे -1 तो -1 इंटू 1 तो -1, तो -4 डिवाइड बाई -1, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4,
इसी तरीके से सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन करने का शॉर्टकट मेथड है। तो दूसरा मेथड ये है कि तो आप मल्टीप्लाई करो, पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू 0, -1 -2, ठीक है। यहाँ पर एक की जो वैल्यू आ चुकी है वो -1 आ चुकी है, बी की वैल्यू बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -3, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है कैसे आई ये वैल्यू यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है। अब यहाँ पर एबीसी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, -1, 4 एंड -3, और बाद में आप इनवर्स लाप्लास ले लो, ठीक है। तो 1/s का इनवर्स लाप्लास क्या होगा? 1, माइनस साइन है तो -1 हो गया। 1/s+1 का इनवर्स लाप्लास हो जाएगा e⁻−t, और 4 मल्टीप्लाई है तो 4 मल्टीप्लाई कर दो। 1/s+2 का इनवर्स लाप्लास हो जाएगा e⁻−2t, और -3 है कॉपिशिएंट, तो -3 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज वाई। तो यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की, तो मैंने पूरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम हो या कोई भी कंट्रोल सिस्टम हो, ठीक है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्या बात है, सबको क्लियर हो गया मतलब? ऑल क्लियर है या क्लियर ही है?